एडेनियम में मनचाहा पैटर्न कैसे बनाया जा सकता है, किस तरह उसको किया जा सकता है। मैंने एक शॉर्ट्स में डाला था एक एडेनियम की, इसका रूट ट्रेंड में की थी और मैं बताई थी कि मैंने रूट ट्रेंड कैसे स्टार्ट किया जीरो से, कि इस तरह का स्ट्रक्चर बना, फिर वो लास्ट में इस तरह का स्ट्रक्चर बना। तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि मैम आप इसमें इसका जो आप एक नंबर मैंने एक मंथ के प्लान से जो आप वर्क करते हैं, जो उस तरह के 7 साल में रूट ट्रेंड, तो कैसे। तो चलिए मैं आपको उस वीडियो का, उसी पे मैं एक, आज मेरी टॉपिक है, आज मैं एक वीडियो बनाती हूँ। चलिए मैं स्टार्ट कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको बता रही हूँ कि कभी भी कटिंग को मत फैलिए। ये मेरे एडेनियम की कटिंग है जिसका मैंने रूट ट्रेंड करके एक स्ट्रक्चर डेवलप किया। देखिए कटिंग पे मैंने वहां भी उसका रूट तैयार किया है। देखिए तो इस तरह का कैसे बनता है, और देखिए इस तरह का ये वाइल्ड ग्रो करता है कि मेरे पॉट सबको कितना फाड़ दिया। देखिए एक यहाँ मैं आपको सारा दिखाती हूँ, वो प्लांट भी देखिए ये है सारे का। तो कल मुझे एक कमेंट आया कि ऐसा हो नहीं सकता, और वो एक प्लांट है, देखिए मैं वहां पर दिखाती हूँ। वो 2 साल मतलब ये लाए हुए मुझे अपने गार्डन में, मैं सितंबर में लाई हूँ, लगभग 10 सितंबर को। 10 सितंबर आएगा तब ये मेरे गार्डन में 1 साल होगा। नर्सरी में मैं इसे 150 रुपया में ली हूँ, तो कितना होगा, मैं मान के चलती हूँ 1 साल या नहीं तो 1.5 साल। तो ये सपोज दैट 2 साल का है ये प्लांट। वो बोले मैं इतना 2 साल में नहीं हो सकता, लेकिन मेरा हुआ है। रीजन कि क्योंकि ये अरेबिकम वेराइटी, देखिए मैं इसे एक सेलो पॉट दी, ये 4 इंची का है। इसका पॉटिंग मीडिया मैंने ऐसा दिया है, मैं इसमें फर्टिलाइजर देती हूँ। हाँ मेरे गार्डन में होता, आप एक नहीं सब देखिए। जैसे आप वो प्लांट देख रहे हैं वो 1.5 साल का भी नहीं हुआ, उसको मैं सेलो पॉट में दी। मैं रिपोर्टिंग साल में मेरा 3 बार हो जाता। एक बार तो मैं उसको हैंग करके रिपोर्टिंग कर, 2 बार मैं उसे उठा उठा के पार्सल रिपोर्टिंग। ये मेरा मार्च से लेके इसको मैं दूसरे बार रिपोर्टिंग, एक बार मार्च में की थी, उसमें जब वो फैलने लगा तब मैं इसे ऐसे टब में दी हूँ। हाँ अगर आप पॉट सिलेक्शन सही करते हैं तो आपका वाइल्ड ग्रो ऐसे होता है। सर आप देख लीजिए, कल आपने मुझे कमेंट किया था, मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर आपको बिलीव ना हो तो मेरे एडेनियम के वीडियो की प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं, एक नहीं कितना। और मैं आज उन्हीं सर के लिए वीडियो भी बना रही हूँ कि देखिए मेरा रूट कैसे होता है एडेनियम का। देखिए मैं आज आपको दिखा रही हूँ। एक को मैं ये रूट ट्रेन की थी जनवरी में, इस प्लांट का, इसका मैं एक वीडियो भी बनाई हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा कि कैसे होता है इस तरह का। देखिए और ये मेरे पॉट को फाड़ रहा है। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये यहाँ से इस तरह ये वाइल्ड ग्रो किया, और इसके रूट स्ट्रक्चर को देखिए पूरा इसमें आ गया है। तो मैं उन्हीं सर के लिए कर रही हूँ कि कम से कम आप देखिए और समझिए। हाँ मेरे गार्डन में इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है, रूट का कॉटेक्स बनता है, रीजन पॉटिंग मीडिया और उसका फर्टिलाइजर है। मैं इसे अपरूट करके निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसी पे रूट का वर्क किया जाता है। मैं इसे रूट ट्रेन की थी, वर्क करके आप इसको चाहिए तो इस तरह का बनाइए। आप अपनी सोच और कल्पना के हिसाब से किसी भी पैटर्न को, चाहे वैसे चाहे इस तरह। देखिए जैसे ये मैं बरसिंगा का 2 सिंग बनाई, इस पे मैं ग्राफ्टिंग की हूँ, देखिए फ्लावरिंग हो रहा है। तो ये आप पे है कि रूट स्ट्रक्चर एडेनियम का कैसे देते हैं। मैं निकाल के दिखाती हूँ, आज इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूंगी। देखिए ये रूट फट गया, मेरा पॉट ही फट गया। देखिए इसने इतना वाइल्ड ग्रो किया। और मैं अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, देखिए इसी को मैं दिखाती हूँ। मैं जरा सा इसको निकालती हूँ, ये इतना है कि एक, देखिए इसको मैं निकाली, ये निकालने में रूट पॉट ही टूट गया। देखिए देखिए, और आप इसकी खाली सिर्फ स्ट्रक्चर देखिए। आप लोग को बिलीव नहीं होता है कि मेरे गार्डन में ऐसा कैसे होता है। देखिए इसको मैं क्या करूंगी, आपको खाली हल्का खोलती, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है, ये मेरे पॉट को तोड़ दिया था, तो मुझे क्या करना है, इसको सिर्फ रिपोर्टिंग करूंगी पार्शियल। देखिए मैं मना करती हूँ, लेकिन इस तरह का अगर कंडीशन हो जाए तो आप कर सकते हैं। और इसे मैं करके वैसे जगह रखूंगी जहां पानी इस पे ना जाए। और देखिए आप एडेनियम का कॉटेक्स देखिए, देखिए आप ही देखिए। और इसके नीचे मैं थर्मोकॉल लगाए, और ये रूट का स्ट्रक्चर देखिए। आप लोग को बिलीव नहीं होता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। और देखिए मैंने इसको थर्मोकॉल में दिया है। देखिए अब आप बोलिए बाहर से कैसा था और अभी कैसा है। मैं उन्हीं सर को दिखा रही हूँ जो जिन्होंने कल मुझे कमेंट किया था। सर आप अगर देख रहे हैं तो प्लीज सर देखिए और आप बताइए। और मैं अपने सारे व्यूवर से बोल रही हूँ, क्या मैं बोली नहीं, ये 1 साल मैं इसे मार्च में से ग्रो की थी, मैंने बीज लगाई थी। तो मार्च से मार्च 1 साल हुआ, अभी जुलाई है, आज जुलाई की कितनी 23 तारीख है ना। तो 1 साल 4 मंथ का प्लांट। और देखिए
तब इसने जाके इस पॉट को इस तरफ हारा है, देखिए इस तरह, देखिए ऐसे था ना, इस पे मैं आपको दिखाती थी यहाँ से मेरा, जबकि इतना आपको पॉटिंग मीडिया दिख रहा था, इतना ही दिख रहा था, इतना इसके नीचे था पॉटिंग मीडिया के, इतना ये नीचे था। अब इस प्लांट का स्ट्रक्चर मैं सारा पॉटिंग मीडिया झाड़ के दिखा रही हूँ। अब आप बोलिए, देखिए थर्मोकॉल मैं दी थी, सारा ये इसमें हो गया है। हाँ, अब इस पे काम कैसे किया जाता है, मैं इसको क्या कर रही हूँ, साफ कर दे रही हूँ। आप चाहिएगा तो मैं आपको साफ करके दिखा रही हूँ क्या है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पेशेंस रख के देखिएगा तो समझ आएगा, और स्किप कीजिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बताना। अब आप बोलिए, जबकि मुझे नहीं करना था लेकिन मेरा पॉट फट गया था, देखिए आप ये। हाँ, अब इस पे रूट ट्रेंड कैसे किया था, आप खाली चारों तरफ इसकी खाली खूबसूरती देखिए। अब आप बोलिए, ये 1.25 साल का प्लांट और इसका रूट स्ट्रक्चर कैसे, क्योंकि मैंने नीचे से थर्मोकॉल दिया तो ये प्लांट नीचे नहीं बढ़ा, मतलब हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल नहीं गया, मतलब नीचे ये ऐसे बढ़ा, मतलब हॉरिजेंटल। मैं इसलिए कहती हूँ कि नीचे थर्मोकॉल दीजिए, पॉट का साइज रखिए, पॉट के साइज से आपका कॉडेक्स मोटा होता है। मैं इसे अगर लंबे पॉट में, इस तरह के पॉट में देती ना तो ये नीचे जाता, मैं उसे ऐसे सैलो पॉट में दी हूँ कि ये स्ट्रक्चर ऊपर फैला है। वही सेम चीज मेरे उस प्लांट में हुआ है। मैं उसको टब के जैसा 4 इंची के पॉट में, इसलिए एडेनियम के जो आप पॉट लीजिए उसको कभी भी वर्टिकल वाला मत लीजिए, मतलब ज्यादा डेप्थ में, इस तरह के डेप्थ वाला में मत लीजिए। आप लीजिए ऐसे सैलो, जो वो मेरा टूट गया है। देखिए अब इसका रूट ट्रेन कैसे करना है, देखिए इसमें जितने भी अंचा को हटा दीजिए, और मैं आपको हटा के दिखा, छोड़िए मैं साथ आती हूँ, आप अपने सोच से देखिए। अब इसकी स्ट्रक्चर की खूबसूरती देखिए। मैं इतना डिटेल में इसलिए कह रही हूँ कि ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कहीं और का वीडियो आपको दिखा रही। मेरे गार्डन का ये खुद का, मेरा खुद का प्लांट है, मैं खुद वर्क करती हूँ, और हाँ मुझे रिजल्ट मिलता है। ये 1.5 साल का, 1.25 साल का प्लांट है, और देखिए तब वो जाके मैं कही ना कि वो 2 साल का अरेबिकम ऐसा है। ये तो मेरा ओबिसम है, ओबिसम हो चाहे अरेबिका तरह में, आप इसमें है ना फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि जहां से मैंने रूट पार्ट, जैसे मैं यहाँ से काटी थी, इसको लगा दी, ऐसे करके इसको कर दी मैं, इसमें जितना है। और जब भी आप धोने का काम कीजिए तो फंगीसाइड वाले पानी से, देखिए मैं सारे में एक ऐसे ही इसको कर दे रही हूँ। हाँ, ये रिपोर्टिंग 2 दिन बाद करना चाहिए सुखा के, मैं फिर भी इसको अभी सूखने दे देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं, मैं इसी प्लांट पे आपको करके दिखाती हूँ, फिर आप बोलिएगा कि नहीं, फिर मुझे कमेंट आएगा कि नहीं ये आपका नहीं है, आप ऐसे ही बोल रही है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। अगर जो गार्डनर है वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि हाँ एडेनियम में ऐसा कॉटेक्स तैयार होता है, अगर आपने सही पॉटिंग मीडिया, सही कंडीशन और 365 दिन उसे खुले छत पे धूप में रखा है, रिजल्ट आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। देखिए मैं सारे में दे दी, और एक बार मैं इसके रूट में भी दे रही हूँ। देखिए आप ध्यान से देखिएगा ऐसे, क्योंकि अभी मानसून का समय चल रहा है, मेरे किसी भी प्लांट को किसी तरह का नुकसान ना हो। बस देखिए अब हो गया। अब मैं ले रही हूँ क्या, देखिए ये मेरे हाइब्रिड सीड गोन का, देखिए डबल पेटल है। देखिए हाइब्रिड सीड गोन से डबल पेटल में, देखिए आप एक बार नीचे से, मैं चारों तरफ से आपको रूट स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक ये पॉट ले रही हूँ, देखिए इसके ड्रेनेज होल, मैं एक पॉट ली, इसके ड्रेनेज होल को मैं ग्रो बैग से ढक दी हूँ, हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मुझे प्लांट को हॉरिजॉन्टल ग्रो करना है, वर्टिकल नहीं, मतलब वर्टिकल ऐसे डेप्थ नहीं देना, मुझे कॉटेक्स ऐसे लेना हॉरिजॉन्टल। तो मैं नीचे क्या करूंगी, थर्मोकॉल डालूंगी। देखिए मेरे कॉटेक्स बड़े होने का रीजन क्या है, आप लोग को लगता है कि यूं ही कुछ नहीं होता है, उसके पीछे वर्क होता है। बस इतना, लगभग मैं 2 इंची, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतना मैं भर ली। अब मैं क्या करूंगी, ये एडेनियम पॉटिंग मीडिया है, मैं इस पे भी मेरी वीडियो है, देखिए मैं बना के रखती हूँ। ये इसको मैं ऐसे डाल दी, दे दी, और इसको अब मैं क्या करूंगी, इसमें तो मैं फंगीसाइड का यूज की ही हूँ, इसमें बस इसको क्या करना है, इस तरह मैं क्या करूंगी, बस इसको रख दूंगी, नहीं और मैं पॉटिंग मीडिया दूंगी। बस इतना सा ही, और बस मैं, मतलब जब भी आप रिपोर्टिंग कीजिए तो मैं एक बात बोल रही हूँ कि उसको 2 से 3 इंच लिफ्ट करके ऊपर लगाइए। आपका कॉटेक्स इस तरह का होगा, आपको नहीं बिलीव है मेरे सारे ऊपर लगाइए, आपका कॉटेक्स इस तरह का होगा। आपको नहीं बिलीव है, मेरे सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको प्लांट संबंधित, मैं और इसे ऊंचा कर रही हूँ थोड़ा,
बस। और ये मेरे फिर पॉट, ये क्या होंगे, ये फिर मैं इसे अब देखती हूँ क्या होता है, ना तो फिर ये ग्रो करेगा तो मुझे फरवरी में फिर इसकी रिपोर्टिंग करनी। और ऐसे भी मैं फरवरी में अपने सारे प्लांट की रिपोर्टिंग करती हूँ। देखिए बस इसको ऐसे टैप कर दीजिए। देखिए ये अभी ही ये पूरे पॉट को मेरा फिल कर लिया है। बस मैं इसके खाली रूट को डाली हूँ, तो अब क्या होगा, इसका रूट जो यहाँ तक वो नीचे जाएगा और नीचे वो नहीं बढ़ेगा। किस लिए, मैं थर्मोकॉल दी हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर ग्रो करेगा। देखिए बस। और मैं इसे अभी वाटरिंग अभी लगभग 10 दिन नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट रिपोर्टिंग की हूँ। लेकिन डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं होता है, जब भी आप कीजिए तो इसको कम से कम 6 से 7 दिन इसको ड्राई होने दीजिए आप अपने प्लांट को, उसके बाद रिपोर्टिंग कीजिए। मुझे उन सर को दिखाना था, मैं इसलिए तत्काल कर दी हूँ, लेकिन मैं नहीं करती तो मुझे पता है कि मैं अभी रिपोर्टिंग की थी, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना। मैं इसे कुछ नहीं करूंगी, इसको खाली ब्राइट लाइट में रख दूंगी। 10 दिन बाद मैं इसे फंगीसाइड का पानी दूंगी। क्या मैं बोली, 10 दिन बाद, और उसके बाद मैं आपको फिर रिजल्ट दिखाऊंगी। एक मैं दूसरा दिखाती हूँ, तो अगर आप कीजिएगा तो उसका रूट ट्रेंड ऐसे होता है, देखिए ऐसे। और दूसरा मैं दिखाती हूँ कि इस तरह का रूट कैसे बना है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन पेशेंस रख के देखिएगा। देखिए मैं इस पे रूट ट्रेंड जो की थी कैसे की थी दिखाती हूँ। देखिए इसको, ये मेरा पूरा भर गया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग को बिलीव नहीं होता है, मैं इसीलिए दिखा रही हूँ। इसको मैं रूट चॉप करके इसका ट्रेंड किया, और इसका रूट स्ट्रक्चर देखिए। देखिए मैं इसमें देती हूँ नीचे ग्रो बैग, देखिए, और इसका रूट सब देखिए है थर्मोकोल। देखिए आप लोग को ही दिखाने के लिए, और मैं इसको दिखाती हूँ। ये मेरे पॉट को देखिए, ये फिर यहाँ से फाड़ दिया। देखिए पॉट गोल था, इसको ऐसे टेढ़ा करके ऐसे लंबा कर दिया। देखिए अब मैं इसकी रूट दिखाती हूँ। आप लोग को लगता है ना कि यूं ही है, अब आप बोलिए क्या ये यूं ही है, कैसा दिख रहा था पहले और अभी देखिए। और मेरी वीडियो ध्यान से आप लोग देखिएगा, अगर बीच में स्किप कीजिएगा तो नुकसान आपको है, फिर आप कहिएगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो गार्डनिंग करते हैं उनको पता है एडेनियम का कि वो क्या है। देखिए मैं बोली ना, मैं रूट ट्रेंड कर रही थी इसको, और देखिए ये रूट ट्रेंड नीचे मैं लगाई थी ये प्लेट्स। इस वीडियो का जो मैं वीडियो बनाया इसका लिंक मैं दे दूंगी। और देखिए ये कैसे ये ग्रो किया है। देखिए मैं इतना डिटेल में वीडियो नहीं बनाती अगर मुझे ऐसे कमेंट ना आते तो। अब मैं आपको धो के दिखाती हूँ इनका। अब देखिए ये फिर एक बित्ता हो गया, जबकि ये मेरा अभी 1.25 साल का भी नहीं हुआ। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको धो के। और ये जो मैं कटिंग करके ये प्लेट्स बैठाई हूँ, इसका वीडियो मैं दे दूंगी। देखिए और आप देखिएगा कि उस समय ये प्लांट की साइज मात्र इतना छोटा था, तब ना मैं ये बढ़ा देती। अगर ये बड़ा होता तो मैं कैसे देती। इसका जो कॉटेक्स था, इस एडेनियम का जो कॉटेक्स था, वो मात्र इतना सा था जो मैं इस पर रखी थी ताकि रूट ऐसे उसका फैले। और देखिए अभी उसने कैसे फैलाया है अपने आप को। देखिए क्या इतना छोटा होता तो मैं देती। देखिए मैं इसका बना रही थी एक रूट स्ट्रक्चर, तो इस समय भी जैसे आप ये जो बना रहे हैं ना, इसको क्या करना है, अब आपको इसमें जो ब्रांच रखना है, जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको रखूं, ये आपके सोच पर है। आप अपनी सोच और कल्पना के हिसाब से इस तरह बना सकते हैं। आप देखिए वहां पे 7 साल का है, 7 साल पुराना, आप उस तरह बना सकते हैं, आप इस तरह बना सकते हैं। तो ये जो अभी मैं ब्लेड से काटूंगी, इसी को कहता है रूट प्रोग्राम, एडेनियम की रूट प्रोग्राम। जो अनचाहे ब्रांच है, जैसे जो ये रूट है, मैं इसको हटा दी, मैं इसको नहीं रखूंगी। और जिसको मुझे रखना है बस वही रखिए। तो बस आपका करके मैं इसको करके दिखाती हूँ, नहीं तो फिर नहीं तो आप देखिए मैं इस प्लांट का कितना रूट काटी हूँ। आप यहाँ पर देखिए सब काट के मैं इसे क्या की हूँ, कितने रूट को रखी हूँ मैं अपने हिसाब से। मैं इसे एक ऑक्टोपस का लुक दूंगी। सेम कैसे, देखिए ये मेरे पीछे है ये ऑक्टोपस का, देखिए ये स्ट्रक्चर मैं इसमें दे रही हूँ। इस तरह का इसका मैं बनाऊंगी 8 पैर। तो इसके लिए मैं देखिए यहाँ पर जो दी ये क्या है, देखिए मैं रखी हूँ रूट 1 रूट 2 ये 3, यहाँ पर एक भी नहीं था, एक छोटा सा है, तो मैं इसे रखी 5 हाँ 1 2 3 4 ये हो गया 5, ये रखी हूं मैं 6 बस। और इसमें क्या करूंगी, इसमें जो ये 2 है, देखिए मैं फिर आपको दिखाने के लिए छोड़ी हूँ। इसका जो ये 2 रूट है यहाँ पर, तो ये 2 फैलेगा ना, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको मैं रख रही हूँ। अच्छा रहने देती हूँ, मैं अभी देख लेती हूँ उसका क्या स्ट्रक्चर आता है। मैं इसे नेक्स्ट बार
इतना करके अभी मैं इसको क्या करूंगी, फंगीसाइड का ऐसे अप्लाई करके जहां पे मैं जितने पार्ट का कटी मैं पूरे को ऐसे करके इसको लगा दूंगी। इसको मैं 8 दिन कम से कम 5 दिन मैं शेड एरिया में रखूंगी। जब ये ड्राई हो जाएगा तब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँ। वो तो मैं रिपोर्टिंग की सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन रिपोर्टिंग जब भी आप कीजिए प्लांट को कम से कम 5 से 6 दिन इस तरह रख दीजिए। आपकी इस तरह करके मैं इसको बाद में लगा लूंगी और देखिए ये तैयार होगा। और इसकी जो अब मैं रिपोर्टिंग करूंगी बस इतना। अब क्या होगा, ये सिर्फ 6 पैर ही ये ग्रो करेगा। और अब जो मैं लगाऊंगी इसको ऐसे फैला के, थोड़ा सा ये रूट मुलायम हो जाएगा तो उस समय मुझे इसका रिपोर्टिंग करते इसमें ना दिक्कत होगी। अभी मैं ऐसे खींचूंगी तो ये कच्चा है, एकदम गाजर मूली जैसा होता है वैसा फट से ये टूट जाएगा। लेकिन 6 दिन में थोड़ा सा सूखेगा, स्ट्रेस लेगा तो ये मैं जैसे से करूंगी तो ये मुड़ने लायक हो जाता है। देखिए एक तो हो गया। अब मैं आपको अपने सारे प्लांट का दिखाती हूँ। ये मेरा 8 मंथ का प्लांट है और देखिए ये अपने पॉटिंग मीडिया को कैसे ऊपर कर दिया है। देखिए मैं आपको दिखाऊं और इसका देखिए ये नीचे इसका देखिए ड्रेनेज होल से सब निकला है। तो अगर मैं आपको घींच के भी इसको दिखाती हूँ ना, देखिए मेरा सारा पॉट, मेरा इतना पॉट फटता है ना, रीजन उसकी पॉटिंग मीडिया है। आप लोग को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा 8 मंथ का प्लांट है और देखिए ये कैसे अपने आप को डेवलप किया है। देखिए और मैं अगर इसके रूट बॉल को खोल के दिखाऊं ना, देखिए कैसे ये किया। अब मैं आपको धो के भी दूं तो ये मेरे एक ही नहीं कितने प्लांट हैं। ये मेरे इस पॉट को तोड़ देता है, इसलिए मैं इसको निकाल के अलग कर दी। देखिए ये कहां से कहां ग्रो किया है। तो ये होता है, मैं बोल रही हूँ ना कि अगर आप नए हैं, बिगिनर है तो मेरे प्लेलिस्ट एडेनियम को देखिए, आपको समझ आएगा। दूसरा देखिए ये भी इसी तरह है। ये मैं लगाई हूँ और देखिए आप अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये पॉट टेढ़ा है। देखिए ये यहाँ से निकला हुआ है क्योंकि इसका ये वाला ये हो रहा है। आप फिर ये देखिए, मैं दिखाने के लिए ही कर रही हूँ कि अगर आपने एडेनियम, ये तो मेरा पॉट ही तोड़ दिया। देखिए ये पूरा हो गया। अगर मैं दिखाती हूँ तो